नमस्कार, सिटी 62 के साथ मैं आपके साथ रंजना रावत। आज से नया बुलेटिन सिटी 62 की शुरुआत हो रही है, जहां पर आप बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें देख सकते हैं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जहानाबाद में बड़ी वारदातों को अंजाम देकर ये बेखौफ बदमाश पुलिस को खुली चुनौती देते रहते हैं। एक बार फिर अपराधियों ने व्यवसायी का मर्डर कर इलाके में सनसनी फैला दी है। इधर दानापुर में भी अपराधियों ने एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। मसौड़ी थाना क्षेत्र के गांधी मैदान के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। नीमा गांव के रहने वाले दुकानदार दिनेश शर्मा की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। बाइक सवार अपराधियों ने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है। कहा जा रहा है कि जहानाबाद जिस होटल कारोबारी की हत्या हुई है, ये उनके रिश्तेदार थे। हत्या की इस वारदात से शहर में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। वैशाली के हाजीपुर में एक प्रेमी जोड़ी की शादी करवा दी गई। ग्राम कचहरी ने इस प्रेमी जोड़ी का रजिस्टर्ड शादी कराकर इतिहास भी बनाया है। दरअसल वैशाली के मुकेश और मुजफ्फरपुर की आरती सालों से एक दूसरे को प्रेम करते थे और दोनों के परिवार वालों को इसकी भनक लग चुकी थी, जिसके बाद दोनों के परिजन रहीमपुर पंचायत के ग्राम कचहरी पहुंचे, जहां सबकी मौजूदगी में प्रेमी जोड़ी की शादी करवाई गई। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर 7 जन्म साथ निभाने का वादा किया। पंचायत सरकार की परिकल्पना को साकार करते हुए ग्राम कचहरी ने एक प्रेमी युगल की शादी करवाकर मिसाल कायम कर दिया। बेगूसराय के मंझौल में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। मंझौल निबंधन कार्यालय के पास एक होटल में अचानक आग लग गई और इस अगलगी में होटल के सारे सामान जलकर राख हो गए। होटल मालिक को लोगों ने आग लगने की खबर दी। जब तक वो होटल पहुंचते तब तक सारा सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका था। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन अगलगी में होटल मालिकों को काफी नुकसान हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि शरारती लोगों ने होटल में आग लगाई है। होटल मालिक का कहना है कि दुकान के पास जो घेरा बनाया गया था वो टूटा हुआ नजर आया। इधर गोपालगंज में बाइक चोरी की घटनाओं से लोग परेशान हैं। हाल ये है कि दिन दहाड़े बाइक चोर घरों से बाइक उठाकर फरार हो जाते हैं। नगर थाना क्षेत्र के मारवाड़ी मोहल्ला के पास बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद सामने आई है और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बेखौफ होकर बाइक चोर गली में पहुंचता है। एक एक कर बाइक के लॉक को खोलने की कोशिश करता है और एक बाइक की लॉक जब चोर खुल जाती है तो बड़ी आराम से वो चोरी कर बाइक लेकर वहां से फरार हो जाता है। अररिया में चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। बथनाहा थाना क्षेत्र के चकोरवा में ये मामला सामने आया, जहां चोरी का आरोप लगाकर गांव के लोगों ने पहले एक युवक को खूंटे में बांधकर जमकर पीटा और इसके बाद पिटाई का वीडियो भी वायरल कर दिया। चोरी के आरोप में पीट रहे आरोपी को बार बार ग्रामीणों ने अपनी बेगुनाही की बात कहता भी वो रहा, लेकिन लोगों ने छोड़ देने की विनती करता रहा, लेकिन उसे तब तक पीटा गया जब तक वो जख्मी नहीं हो गया। और मामले में पीड़िता की बहन ने गांव के कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। समस्तीपुर में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पर बदमाशों ने पथराव किया। लहरियासराय और हाईघाट स्टेशन के बीच किसी ने एसएच कोच पर बड़े पत्थर से हमला कर दिया। बदमाशों ने पत्थर से कोच की खिड़की पर पथराव भी किया और हमले में एसी कोच B5 की खिड़की का शीशा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस हमले में कोच में बैठे किसी भी लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और इधर हमले के बाद कोच में बैठे लोग सहम गए और हमले के डर से यात्रियों ने समस्तीपुर स्टेशन के पास रेलवे अधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद टूटे खिड़की का मरम्मत किया गया। पटना गया रेल रूट पर यात्री जान जोखिम में डालकर ट्रेनों में यात्रा करते हैं। लापरवाही का आलम यह है कि रेल यात्री ट्रेन की छत पर भी यात्रा करने से नहीं हिचकते हैं। ट्रेनों की छतों पर यात्रा करने के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने की आशंका बनी रहती है और हाई टेंशन तार की चपेट में आने का जोखिम भी रहता है, तो पायदान पर लटककर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। दरअसल पटना गया रेल रूट पर ड्यूटी करने वालों की संख्या ज्यादा होती है, तो लोग पायदान पर भी लटककर सफर करते हैं। खतरे को टालने के लिए रेलवे की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। सिवान हाईवे पर भीषण हादसे में एक युवक की मौत हो गई और इधर सड़क दुर्घटना में 2 बाइक सवार घायल भी हो गए। लोगों के मुताबिक तीनों युवक बाइक से अपने गांव जा रहे थे, तभी बीच हाईवे पर किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए और दुर्घटना के दौरान मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बीच हाईवे पर गिरे पड़े हुए थे। गनीमत ये रही कि हादसे में घायल हुए दोनों युवक
पर पुलिस की नजर पड़ी और जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया। वहीं पुलिस ने मृतक के शख्स का जो है वो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाढ़ अनुमंडल में एक भीषण हादसा हुआ है। बख्तियारपुर 4 लेन के पास एक यात्री बस और पिकअप वैन में जोरदार टक्कर हो गई। दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस हादसे में 8 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए और घायलों को इलाके के बिहार शरीफ अस्पताल में एडमिट कराया गया। आसपास के लोगों का कहना है कि ओवरटेक करने के चक्कर में पिकअप वैन बस से जा टकराई और पिकअप वैन में खिड़की किनारे बैठे लोग को ज्यादा चोटें आई हैं और बस पटना से बिहार शरीफ की ओर जा रही थी। कैमूर के दुर्गावती में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां NH 2 पर महमूदगंज के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार शख्स की मौत हो गई और इस सड़क दुर्घटना में बाइक सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की खबर पुलिस तक भी पहुंची, जिसके बाद पुलिस मौके पर वहां पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शव की पहचान बक्कर के कृष्ण ब्रह्मा के आशीष के रूप में की गई है। लोगों का कहना है कि रॉन्ग साइड जाने के दौरान बाइक सवार NH पर गिर गया, जिसके बाद यह हादसा हुआ। बांका के बौंसी में ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। हंसडीहा रेलखंड पर यह हादसा हुआ है, जहां चलती ट्रेन से गिरकर एक युवक सत्यप्रकाश झा की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक भागलपुर से दुमका जा रही पैसेंजर ट्रेन से गोड्डा जा रहा था और इसी बीच वो ट्रेन से नीचे गिर गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। मृतक के जेब से रेल टिकट भी बरामद किया गया है और कुशवाहा के पास जब लोगों ने शव को देखा तो RPF और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस अब पड़ताल में जुट गई है। यह हादसा है या युवक ने खुदकुशी की, इसकी जांच जारी है। नवादा से जमुई तिलक समारोह के लिए लोगों पर चाकू से हमला किया गया। चाकूबाजी में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया। घायल में परिजनों का कहना है कि नावाडी गांव से उनके परिजन जमुई के चंद्रदीप गए थे और अचानक तिलक समारोह के दौरान लोग घर में घुस गए और चाकूबाजी करने लगे। घायलों का कहना है कि चाकूबाजी करने वाले लोग वे पहचान नहीं सके हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी हमलावर वहां से फरार हो गए। इधर पुलिस इस पूरे वारदात की तफ्तीश में जुटी हुई है। अरवल शहर में बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। शहर के टाउन थाना क्षेत्र के उमेराबाद में ये बंदर आए दिन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और बंदरों के आतंक से लोग काफी परेशान हैं। एक बार फिर से उमेराबाद में ही बंदरों ने एक बच्चे पर हमला कर दिया और बंदर ने बच्चे पर हमला कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घायल बच्चे का इलाज अस्पताल में जारी है और बंदर के काटे जाने से अब तक 12 से ज्यादा बच्चे इलाके में घायल हो चुके हैं। और इधर इलाके से बंदर को भगाने के लिए वन विभाग को सूचना भी दी गई, लेकिन वन विभाग ने शिकायतों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। सासाराम के चौखंडी में पारिवारिक विवाद में एक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की और महिला के पति ने उसे बचा तो लिया, लेकिन गंभीर रूप से झुलस गई वो और इस दौरान पति सत्येंद्र राणा भी झुलस गए। वे पत्नी को गोद में उठाकर सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। कभी कंधा तो कभी गोद में उठाकर सत्येंद्र अस्पताल पहुंचे, जहां पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पति पत्नी का इलाज जारी है। जमुई जिले के झाझा में शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए आए दिन कार्रवाई किए जाते हैं और शराब तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। एक बार फिर पुलिस ने गद्दो गांव के एक घर में छापेमारी की और छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 162 बोतल विदेशी शराब बरामद किया है। हालांकि कार्रवाई की भनक धंधेबाज को पहले भी लग चुकी थी और इसलिए पुलिस के पहुंचने से पहले वो वहां से फरार हो गए और पुलिस का कहना है कि फरार शराब माफिया की तलाश जारी है। साथ ही साथ जिले में शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई का ये सिलसिला जारी रहेगा। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में गोविंदपुर गांव में पुलिस ने नशे के कारोबारी के खिलाफ एक घर में छापा मारा और कैलाश झा के घर में छापेमारी के दौरान पुलिस को पहले तो घर में लोगों ने भ्रम में रखने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सख्ती तेज करते हुए राज उसका खुल गया और घर की तलाशी के दौरान एक कमरे का ताला तोड़कर पुलिस ने नशे के टैबलेट के साथ ही कमरे में रखी शराब भी जब्त की और दूसरे कमरे में भारी मात्रा में नशीली दवाइयां भी मिली। आरोपी इससे पहले ही नशे के कारोबार में जेल जा चुका है। अप्रैल के महीने में भी बिहार के कई इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है और सुबह से ही सूर्य की किरणों से शहर दर दर तपने लगता है और पटना में तो गर्मी से राजधानी निवासी बेहाल है। पटना में सुबह का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पटना में तापमान 47 डिग्री तक भी जा सकता है और इधर मौसम विभाग ने बिहार के 18 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। लोगों से बिना काम के घरों से बाहर निकलने को भी मनाही की है।
गोपालगंज में शातिर अपराधी इन दिनों हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। गोली चलाते हुए वजाबते वीडियो भी शूट करा रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि रात के अंधेरे में सुनसान इलाके में पिस्टल पकड़ने से लेकर ट्रिगर दबाने की तक की ट्रेनिंग दी जा रही है। और सड़क पर बाइक के पास खड़ा ये शातिर अपराधी का नाम मोहम्मद साहा है, जो मांझागढ़ थाना क्षेत्र के भवानीगंज गांव का निवासी बताया जा रहा है। और इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए एसपी आनंद कुमार ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शेखपुरा जिले में बरबीघा हाई स्कूल में मात्र 17 शिक्षक 2200 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लंबे समय से यहां पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। कभी इस स्कूल के हेडमास्टर राष्ट्रकवि दिनकर भी रह चुके हैं और आज ये स्कूल शिक्षक के अभाव में जूझ रहा है। यहां पर 2200 बच्चों को मात्र 17 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। गुमला पुलिस शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव संपन्न कराने की तैयारी में जुट गई है। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस की ओर से आपराधिक छवि वाले लोगों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी के मद्देनजर घाघरा पुलिस ने 2 अलग-अलग कांडों में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घाघरा थाना प्रभारी का कहना है कि एसपी के आदेश के मुताबिक वारंटी सभी लोगों के घरों में छापेमारी की जा रही है, गिरफ्तार किया जा रहा है। और साथ ही थानेदार ने बताया कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर कार्रवाई के लिए छापेमारी के लिए टीम गठित की गई है और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गढ़वा जिले के राजदहवा नदी से एक युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक युवक की पहचान चपरी टीकर निवासी जितेश्वर शाह के रूप में की गई है और मृतक रविवार से ही अपने घर से गायब था। गांव के लोगों की माने तो मृतक खूब शराब पीता था, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि शराब के नशे में ही वो नदी में डूब गया। और इधर नदी में शव मिलने की जानकारी होते आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजकर जांच शुरू कर दी है। दुमका जिले के जामा प्रखंड में 2 लोगों की रहस्यमयी बीमारी से मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। सिमरा गांव में रहस्यमयी बीमारी से 2 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। गांव में रहस्यमयी बीमारी से मौत की जानकारी मिलती ही मेडिकल की टीम सिमरा गांव पहुंची। मृतक के घर के आसपास सभी लोगों की स्वास्थ्य की जांच की गई और कई लोगों के सैंपल भी लिए गए। दरअसल मिजोरम से काम कर 4 लोग कुछ दिन पहले अपने गांव लौटे थे। तबीयत बिगड़ने के बाद दोनों की मौत हो गई थी और ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचित किए बगैर दोनों के शव को दाह संस्कार भी करा दिया। जमशेदपुर के मानगो तुरिया बेड़ा गांव में बांस के खंभे पर बिजली के तार टंगे पड़े हैं और जहां बिजली के पोल पर तार होने से हादसे की आशंका बनी रहती है। बीते 9 सालों से यही हाल है, लेकिन शिकायतों के बावजूद इसे सुनने वाला कोई नहीं है। बिजली विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। बांस के खंभे की जगह सीमेंट कंक्रीट पोल की मांग की गई, सालों से की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। गर्मी और आंधी बारिश के दौरान इलाके में इन बांस के खंभों से डर बना रहता है कि कभी कोई हादसा ना हो जाए। समय रहते बिजली के बांस के पोल को अगर नहीं बदला गया तो किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। पश्चिम चंपारण के बगहा में महिलाएं अब मछली का अचार बनाकर लाभ कमा रही है। कोरोना काल में जब मछलियों की बिक्री कम हुई तो महिलाओं ने ये पहल की शुरुआत की। मझौवा गांव में महिलाएं अब मछली का अचार बना रही हैं। कोरोना काल में मछलियों की मांग घटी तो महिलाओं ने ये पहल की और अब ये कारोबार उद्योग का रूप ले रहा है। हर दिन 4 से 5 क्विंटल मछली पिकल की खपत हो रही है और 5 से 1200 रुपए प्रति किलो मछली का अचार बेचकर समूह की महिलाएं लाभ कमा रही है। गांव की ही एक महिला पुष्पा ने प्रशिक्षण लेकर ये पहल की और अब गांव की महिलाओं को भी मछली का अचार बनाना सिखा रही है। किशनगंज के कई इलाकों में इन दिनों अगलगी की घटनाएं बढ़ रही है। गर्मी का मौसम और ऊपर से पछुआ हवा की वजह से अगलगी की घटनाओं में इजाफा हुआ है। इसी को लेकर जिले में अग्निशमन विभाग की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक अग्निशमन विभाग डेमो के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा है। अगलगी की घटनाओं को रोकने के लिए तकरीब भी सिखाए जा रहे हैं और गैस सिलेंडर में लगी आग को बुझाने के तरीके भी बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ अगलगी के दौरान संयम से काम लेने की अपील भी की जा रही है। मुंगेर में जिला संयुक्त औषधालय बदहाली की कगार पर है। हाल ये है कि पिछले 5 महीने में औषधालय में दवा नहीं है और इस संयुक्त औषधालय में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक पद्धति से इलाज कराने मरीज पहुंचते जरूर हैं, लेकिन दवा के बिना ही उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। वित्तीय साल में दवा की खरीदारी नहीं होने से इस अस्पताल में दवा
के ना के बराबर है। और सिर्फ दवा ही नहीं बल्कि अस्पताल में ना तो कोई कंपाउंडर है और ना ही साफ सफाई के लिए कोई कर्मचारी मौजूद है। आयुर्वेद और यूनानी डॉक्टर ही खुद अपने कमरे में झाड़ू लगाकर कार्यालय की साफ सफाई करते दिखते हैं। भवन का हाल भी जर्जर हो चुका है। साथ ही अस्पताल परिसर में आसपास के लोग बकरी भी बांध देते हैं। गिरिडीह जिले में इस समय केंदुआ फल की बहुत मांग है और गांव के लोग जंगलों में फलने वाले इस जंगली केंदुआ की खूब फायदा भी बता रहे हैं और इसका लुत्फ भी उठाते हैं। जहां केंदुआ के फल को लोग गर्मी के मौसम में खाते हैं तो इस पेड़ के पत्ते भी बीड़ी भी इससे खूब बनाई जाती है। जिले के जंगलों में केंदुआ के पेड़ों की भरमार है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि गिरिडीह जिले में बीड़ी का बाजार हाशिए पर है, जिससे बीड़ी के पत्ते की डिमांड भी खत्म हो चुकी है। जल, जंगल और जमीन पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों का कहना है कि वे लोग केंदुआ के पत्ते की बिक्री नहीं होने से बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि पहले बीड़ी के पत्ते को बेचकर गुजर बसर करते थे। लोहरदगा में नेशनल हाईवे बनाने का काम पिछले 5 महीने से चल रहा है। एनएच के आसपास बसे लोगों के लिए निर्माण कार्य आफत बन गई है। लोहरदगा गुमला नेशनल हाईवे पर सिन्हा में निर्माण कार्य के दौरान सड़कों में खूब धूल उड़ रहे हैं और पूरे इलाके में डस्ट पॉल्यूशन से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। धूल की चपेट में आने से आसपास के लोग बीमार पड़ रहे हैं। सड़क निर्माण में लगी कंपनियां की लापरवाही भी दिख रही है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं और लोगों ने सड़कों पर पानी छिड़काव की मांग की है। बोकारो के चास में भी प्रदूषण से लोग परेशान हैं। बोकारो से चंद्रपुरा जाने के रास्ते में सिर्फ प्रदूषण ही नजर आते हैं और आसपास के लोगों को चास से चंद्रपुरा जाने के लिए रेलवे साइडिंग होते हुए सड़क पर इस्तेमाल करना पड़ता है और रेलवे साइडिंग का रास्ता चंद्रपुरा और दुग्ध जाने वाले लोगों के लिए बंद कर दिया गया है और अब इस 1 किलोमीटर के सड़क पर प्रदूषण से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। दरअसल कोयला ट्रांसपोर्टिंग करने वाली कंपनियों की लापरवाही का खामियाजा आसपास के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। झारखंड में बढ़ती गर्मी के साथ ही बिजली की आंख मिचौली भी बढ़ गई है और हाल ही में राज्य के अलग अलग इलाकों में 8% से ज्यादा बिजली की कटौती की जा रही है। दिन हो या रात बिजली गुल होना आम बात हो गई है और सुबह से लेकर रात तक लोग गर्मी से परेशान नजर आते हैं। बच्चों की पढ़ाई भी इससे लेकर नहीं हो पाती है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। रांची में गर्मी की तपिश के बीच लोग पावर कट से परेशान रहते हैं। गोड्डा में भी बिजली कटौती से सदर अस्पताल में मरीज परेशान है। बिजली नहीं रहने से मरीज हाथ में पंखे लेकर झेल रहे हैं और मरीजों का कहना है कि करीब 10 दिन से ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। शहर में भी लोगों को पावर कट का से वो बेहाल नजर आ रहे हैं और बिजली ने शहर के हर कोने के लोगों को रुलाकर रख दिया है। हर घंटे के अंतराल पर बिजली की आंख मिचौली जारी रहती है। बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचना देने पर भी अनदेखी करते हुए नजर आते हैं और परेशानी के बीच लगातार लोड शेडिंग जारी है। सिमडेगा में भी बिजली संकट से लोग परेशान हैं। एक तरफ आसमान से भीषण गर्मी बरस रही है, जमीन से मानो आग की लपटें उठ रही हो और ऐसे में बिजली संकट गहराने से इलाके के लोग काफी परेशान हैं। घोर बिजली संकट से जिले के लोग आक्रोशित हो रहे हैं। दरअसल सिमडेगा जिला इन दिनों घोर बिजली संकट से जूझ रहा है और सिमडेगा के शहरी क्षेत्र में 12 से 15 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 घंटे तक पावर कट किए जा रहे हैं। इस भीषण गर्मी में बिजली नहीं रहने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बिजली की आंख मिचौली जारी है तो वहीं भीषण गर्मी और लू से किसान लोग भी परेशान हैं। रामगढ़ में पारा 42 डिग्री के पार हो चुका है। शहर से लेकर गांव तक लू की चपेट में है। हाल ये है कि लू की वजह से रामगढ़ में 2 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन लोग अब लू से बचने की तरकीब निकाल रहे हैं। यहाँ के गर्मी से बचने के लिए लोग सत्तू लस्सी का सहारा ले रहे हैं, जिससे इनकी मांग काफी बढ़ गई है। भीषण गर्मी के बावजूद देवघर के बाबा मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। चिलचिलाती धूप होने के बावजूद बाबा बैद्यनाथ मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। महादेव की पूजा अर्चना और कई मांगलिक काम के लिए भी बाबा मंदिर में भीड़ हो रही है। सोमवार होने की वजह से एक बार फिर से मंदिरों के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी की परवाह किए बगैर लोग जो हैं देवघर मंदिर में पहुंच रहे पूजा अर्चना कर रहे हैं। हालांकि मंदिर में भक्तों की धूप से बचाने के लिए पुरोहितों की ओर से त्रिपाल की व्यवस्था जरूर की गई है, जिससे भक्तों को थोड़ी राहत मिल सके। गोपालगंज में नगर पार्षद के ड्रेनेज सिस्टम की वजह से 150 साल पुराना पीपल का विशाल पेड़ सूख गया और ये
पीपल का पेड़ शहर वासियों के लिए धर्म और आस्था का केंद्र था। लोग यहाँ कभी पूजा करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन आज ये विशालकाय पेड़ ड्रेनेज सिस्टम की भेंट चढ़ चुका है। और इसके अलावा आसपास के लोग जो हैं वो आम और जामुन के कई पेड़ भी वहां पर सूखे हुए नजर आ रहे हैं, जिससे लोग भी कहीं ना कहीं नाखुश दिख रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम की वजह से सूख रहे पेड़ पर्यावरण के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। सीमांचल से सटे बिहार के इलाकों में मिट्टी तस्करों से लोग परेशान हैं। शिकायत के बावजूद कोई निदान नहीं निकालने से परेशानी और बढ़ गई है। कटिहार महानंदा नदी से जुड़े बाढ़ की जद वाले इलाकों में लोग ज्यादा परेशान हैं। बलरामपुर प्रखंड के सुधानी नदी से जुड़े शरीफ नगर पंचायत के चिल्हापाड़ा में मिट्टी का कटाव माफिया बेरोक टोक कर रहे हैं। सरकारी जमीन से 6 से 7 फीट गड्ढे खोदकर मिट्टी को पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है। मसौड़ी में 64 वर्षीय बुजुर्ग दिनेश शर्मा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और इसके साथ ही जहानाबाद में मृतक दिनेश शर्मा के चाचा अभिराम शर्मा की भी अपराधियों ने एक ही समय पर गोली मारकर हत्या कर दी और घटना को फिल्मी अंदाज के से अंजाम दिया गया है। और मंगलवार की सुबह मसौड़ी अनुमंडल मुख्यालय के गांधी मैदान रोड स्थित एक जनरल स्टोर में हथियारबंद अपराधियों ने बुजुर्गों को गोली मार दी। मृतक वृद्ध दुकानदार थे और जो जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी भी थे। गोपालगंज में अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार अधेड़ को कुचल दिया और जिससे घटनास्थल पर ही शख्स की मौत हो गई। घटना भूरी थाना क्षेत्र के हस्सेपुरा गांव का बताया जा रहा है और जहां तेज रफ्तार वाहन ने साइकिल सवार को कुचल दिया। मृतक की पहचान 45 वर्षीय सुभाष चौहान के तौर पर हुई है, जो फुलवरिया थाने के राजपुर खाप का रहने वाला था। मौत के बाद लोगों में आक्रोश है। लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं और भीरे मीरगंज पथ को जाम कर जमकर हंगामा भी किया। मधेपुरा के उदाकिशुगंज में अनुमंडल के चौसा थाना क्षेत्र में फुलौते गांव में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने एक ई-कॉमर्स कंपनी के डिलीवरी बॉय से लूटपाट के दौरान उसे गोली मार दी। स्थानीय लोगों ने जख्मी शख्स को फौरन चौसा पीएचसी में एडमिट कराया, जहां हालत गंभीर बताई जा रही है और फिर भागलपुर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय सामान देकर रात करीब 9 बजे अपने घर लौट रहा था, तभी फुलौत पर और गनौत के बीच बदमाशों ने उसे गोली मारी, लूटपाट की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर टुनटुन महतो को गोली मार दी गई और वारदात के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। झारखंड के मिर्जापुर थाना क्षेत्र से अगवा लड़की को वैशाली के लालगंज इलाके से बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि झारखंड के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र से अपहरित एक शादीशुदा महिला को लालगंज पुलिस के सहयोग से झारखंड पुलिस ने बरामद कर लिया है। अपहरित लड़की और आरोपी लड़का लालगंज में एक कपड़े की दुकान पर नौकरी कर रहे थे, जहां से पुलिस ने दोनों को रिहा करा दिया। लड़की ने आरोप लगाया कि लड़के ने मंदिर में शादी कर लिया और लेकिन उसके परिवार वालों ने अपनाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आरोपी लड़का भी उसे ब्लैकमेल कर रहा था। शेखपुरा के कोरबा गांव में दबंग भज्जू सिंह से ग्रामीण परेशान है। आरोप है कि भज्जू सिंह किसी से भी घर में वो पत्थर फेंक देता है और जब कोई विरोध करता है तो लाठी डंडे से पीटकर उसे जख्मी कर देता है। गांव के ही सुनील ने जब विरोध किया तो भज्जू सिंह ने सुनील को लाठी और डंडे से पीट दिया। घायल सुनील को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। औरंगाबाद शहर कई इलाकों में भक्ति का माहौल बना हुआ है और कभी गीता का पाठ तो कभी कलश यात्रा से पूरा शहर का माहौल भक्तिमय बना रहता है। शहर के एक श्री कृष्ण नगर इलाके में भी भगवत कथा ज्ञान महायज्ञ से भक्ति का रंग भक्तों पर चढ़ा रहा और यज्ञ मंडप की परिक्रमा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। भक्ति गीतों पर भक्त मग्न दिखे, भक्ति के रंग पर डूबे नजर आए। आचार्य श्री राम प्रपनाचार्य ने इस भागवत महायज्ञ के भक्तों को गीता का पाठ भी सुनाया और इस 8 दिवसीय महायज्ञ के तहत 28 अप्रैल को लड्डू गोपाल की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा भी की जानी है। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड के कुदरिया बांध के पास शराब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तस्करों के पास से शराब की बोतलें भी जब्त की गई और गिरफ्तार तस्कर आरा शहर के अरीपुरवा मोहल्ला निवासी सोनू कुमार और राजू कुमार है। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों तस्कर शराब की डिलीवरी करने वाले थे और जिसके बाद पुलिस ने पीला पुल के पास से दोनों तस्करों को रंगे हाथ दबोच लिया और बाइक को भी जब्त कर लिया।